हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज आपको अगले 100 दिन का वो रोड मैप देने आए हैं जिस 100 दिन से तुम 100 परसेंटाइल तक का सफर कर सकते हो। बिल्कुल मुमकिन है। तो बचे हुए 100 दिन में ये सितंबर आधा बचा हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आधा जनवरी, इस बचे हुए दिन में तुम कैसे अपने आप को ऐसा घातक बना सकते हो जिस घातक रफ्तार से तुम आईआईटी तक पहुंच जाओगे। और आज के सेशन में यही बताने वाला हूं। जैसा आप जानते हैं, पहले भी मैं ऐसे स्ट्रैटेजीज लाया हूं और मैं जब भी जो भी स्ट्रैटेजी लाता हूं या बताता हूं वो बहुत ही रियलिस्टिक बताने की कोशिश करता हूं। ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी या ऐसा कुछ प्लान जो तुम फॉलो कर सको, बतौर स्टूडेंट तुम्हारे लिए रियलिस्टिक हो। ऐसा कोई प्लान ना बता दूं कि मैं बोलूं यार दिन के 16 घंटे पढ़ो, अभी से 100 दिन बच रहे हैं, 16 इंटू 100, 1600 घंटे पर तुम पढ़ लोगे, तुम आईआईटी निकाल लोगे। जाहिर सी बात है, 1600 घंटे पढ़ के कोई भी आईआईटी निकाल लेगा, बट 1600 घंटे कोई पढ़ नहीं पाएगा। मतलब 99.9% बच्चा तो नहीं पढ़ पाएगा। कोई एक 0.1 होगा जिसको मुक्ति मिल चुकी होगी या समाधि ले लेगा वो बच्चा, तो भाई वो अलग बात है। बट आम बच्चा तो नहीं पढ़ सकता 16 घंटे, वो भी डेली 100 दिन तक। तो ऐसा कुछ प्लान बताऊंगा जो तुम फॉलो कर सको और जो बहुत ही रियलिस्टिक हो। एग्जिस्टिंग आपके स्कूल कोचिंग चल ही रहे होंगे, उसी के हिसाब का हो। आपका प्री बोर्ड भी होने वाला होगा। क्यों भाई, कब से है तुम्हारा प्री बोर्ड? जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिख कर बताओ। सोचो, इतना बड़ा एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन अभी भी हम, अब भाई इस बात पे तो मैं पूरा इल्जाम लगाऊंगा अपने देश की शिक्षा प्रणाली का, शिक्षा व्यवस्था का, जो ऐसे एग्जामिनेशन सिस्टम्स बना रखा है कि अभी भी सोचो बच्चे को दिसंबर में जाकर प्री बोर्ड देना है। और कुछ तो ऐसे होंगे, देखना इसी चैट बॉक्स में आ जाएगा, कुछ स्कूल तो ऐसे हो गए हैं वो 2 बार प्री बोर्ड लेते हैं। पिछले के पिछले साल मैंने सुना था 3 बार ले रहे थे। ऐसा लग रहा था प्री बोर्ड नहीं हुआ कि उनका इंटरनल क्लास टेस्ट हो गया कि जितना मन उतना ले लो, और सब में बच्चों को बोल रहे हैं आना मैंडेटरी है। तो भाई प्री बोर्ड में बच्चों को अभी जाना होगा, उसके हिसाब से पूरा प्लान बनाया है। और कुछ बच्चा यहां पे लिख रहा है कि सर हम ड्रॉपर हैं। बेटा ड्रॉपर हो तो बहुत खुशनसीब हो, सच बता रहे हैं, तुम्हारे पास बहुत समय है। हाँ, लेकिन व्यर्थ मत कर देना, तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। भाई मानव आया है क्या? मेरे को मानव का नाम याद है। मैंने तुम मानव का नाम क्यों याद है वो भी बताता हूं। हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को याद हो कि मैं मानव को 2-3 बार कॉल आउट दिया हूं। एक बच्चा है, यही यूट्यूब पे आता है, आई एम मानव कहकर, उसका आईडी है आई एम मानव। उस बच्चे को मतलब ऐसे ही मैं स्ट्रैटेजी दिया था पिछले बार भी, उस स्ट्रैटेजी में कि भाई तुम एकदम जेडब्ल्यू तक पहुंच जाओगे, एकदम फॉर श्योर है, ऐसा गारंटी देके मैंने उस एक टारगेट दिया था सारे बच्चों को। और वो टारगेट था कि उस दिन से 81 क्वेश्चंस पर डे, 81 क्वेश्चंस पर डे अगर बना लेता है बच्चा, तो मैंने गुना भाग करके बताया था कि पिछले 4-5 साल का उसका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस 81 क्वेश्चन पर डे बनाना है। और अगले 10-15 दिन, 20 दिन तक वो लड़का मेरे को रोज फॉलोअप देता रहा कि सर मैंने आज 81 क्वेश्चंस बनाए, आज भी मैंने बनाए, आज भी मैंने बनाए। 11वां या 12वां दिन था जो मैंने आखिरी उसको देखा था, उसने बोला था कि हाँ सर मैंने बनाया है। तो मैं उसको कॉल आउट दे रहा हूं कि भाई बनाते रहना, इसको छोड़ मत देना। और बाकी कोई बच्चा अगर ये 81 क्वेश्चन वाला फॉलो कर रहा है, बिल्कुल करिए, बहुत सही चीज दिया हूं, ठीक है। आज के सेशन में इसको थोड़ा और बढ़िया बनाऊंगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं, शुरू करते हैं। तैयारी कैसी चल रही है जरा जल्दी से बता दो। ए ऑप्शन में हो, गुड हो, सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट सब बढ़िया चल रहे हैं सर, चकाचक, सब पैरेलली दे रहे हैं, ये तो सपनों में ही होगा। बी ऑप्शन, एवरेज है सर, सिलेबस कवर अप है लेकिन प्रैक्टिस उतना बढ़िया नहीं है, मॉक टेस्ट वगैरह भी चल ही रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं अच्छा बोलूंगा। सी कि सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ का बस खिचड़ी पका हुआ है, दाल भात का चोखा हो गया है सब कुछ, समझ कुछ नहीं आ रहा है, कर सब कुछ रहे हैं पर पता नहीं होगा क्या, ये कुछ नहीं पता। तो ऑप्शन सी। जरा जल्दी बताइए कौन से ऑप्शन में? ले, सारे के सारे बच्चे सी का है बोलने लगे भाई। सही में सारे सी में हो क्या? एवरीथिंग मेस्ड अप, हाय राम, बताओ सबके सब सी में है भाई, हाय हाय, इतनी बुरी स्थिति है। चलो कोई बात नहीं। आज का दिन है 23 सितंबर। 4 हफ्तों का महीने में से 3 हफ्ते बीत चुके हैं, 1/4, 25% बचा हुआ है। जेडब्ल्यू मेन का अटेम्प्ट 1 जो होगा वो लाइकली 20 जनवरी के बाद होगा, बट 20 से 22, 21, 24 कभी भी हो सकता है। तो 20 जनवरी तक का हम डेट लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 2025 में 22 जनवरी से एग्जाम शुरू हुआ था, 2024 में 27, 2023 में 24। तो धीरे धीरे जेडब्ल्यू डेट अपना पीछे कर रहा है, बट हाँ 20 जनवरी के आसपास का शुरू होने का उम्मीद है। अब तो आपको टोटल 100 दिन बचे हैं। कैसे 100 दिन? मैंने बोला आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, 3 महीने, 90 दिन इधर हो गए, 20 दिन इधर, 90 और 20 110 दिन, और इधर के 5 दिन मान लेते हैं, और तो 110 और 115 दिन, हाँ 115 दिन।
पर इस 115 दिन में मैंने 15 दिन हटा दिया है। पता है काहे? मैंने 15 दिन इसलिए हटाया है क्योंकि इस 15 दिन में दो चीजें होंगी। पहला, आपके प्री बोर्ड्स होंगे, और दूसरा, प्री बोर्ड्स के साथ साथ आपका होली बोल रहा हूं, दिवाली होगा। ये दिवाली में चलो छुट्टी नहीं लोगे, बट एक दो दिन का पढ़ाई ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो 115 दिन बच रहे हैं, वो क्यों बच रहे हैं वो भी दिखा दिया। अक्टूबर में 31 दिन होगा, नवंबर में 30 दिन, और दिसंबर में वापस 31 दिन, और जनवरी में आपके यहाँ पे 20 दिन दिख रहे हैं, और अभी सितंबर में आपके 5 दिन और मान लेता हूं। तो इतना अगर सबको ऐड कर दोगे तो कुल मिलाकर 117 दिन बच रहा है। इस 117 में से 15 दिन प्री बोर्ड्स, दिवाली, एक दो दिन ऊपर नीचे, 100 दिन का प्लान लेकर आया हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 100 दिन बचे हैं, आपका टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट है। देखो, अगर टारगेट दूसरा अटेम्प्ट ले लेंगे तो और ज्यादा दिन बच रहे हैं, बट तुम्हारा प्राइम टारगेट, ओनली टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि यार तुम सिर्फ एनआईटी के लिए नहीं फाइट कर रहे हो, तुम आईआईटी के लिए भी फाइट कर रहे हो। आईआईटी लिखित ले लो मेरे से कि तभी निकाल पाओगे जब तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में एनआईटी पक्का है। अगर एनआईटी पक्का करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तभी तुम आईआईटी के लिए बैठोगे। क्योंकि जनवरी में अगर तुम्हारा एनआईटी पक्का हो गया, मतलब इतने नंबर आ रहे हैं कि तुम 98 99 परसेंटाइल पहुंच रहे हो, तब बेटा फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने में तुम 20 दिन बोर्ड एग्जाम दोगे, बट बचा हुआ 70 दिन, 70 डेज तुम एडवांस पे लगाओगे, और 70 दिन में एडवांस कर ले जाओगे। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं कि नहीं कर पाओगे, 70 दिन में एडवांस हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, परंतु अगर ये हो पाया तब। ठीक है, तो जनवरी का प्लान दे रहा हूं। अब जनवरी में अगर ध्यान से देखा जाए तो जनवरी में क्वालिफाई करना भी आसान है। क्यों? यार देखो, 99 परसेंटाइल यहां दिख रहा है सबको, 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल बच्चे को 148 से 200 में आ गया। ठीक है, ये है जनवरी अटेम्प्ट। लेकिन नीचे अप्रैल अटेम्प्ट देखो, अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चे को 99 लाने के लिए मिनिमम 172 लाना पड़ा। कितना? मिनिमम 172। यहां मिनिमम 148 टफ पेपर में, और ज्यादा से ज्यादा 203। ये 203 कम है, बट 203 भी, मतलब 200 से 203। आपको बताना ये चाहता हूं, अप्रैल अटेम्प्ट में हर साल ऐसा ही होता है कि नंबर बढ़ जाते हैं। 2-3 बहुत मुख्य कारण है। पहला, बोर्ड एग्जामिनेशन से बच्चा बहुत स्ट्रेस्ड रहता है, 12वीं वाला, वो सारा का सारा टेंशन फ्री होकर आता है, तो धाकड़ धाकड़ स्कोर करता है। दूसरा, जो ड्रॉपर बच्चा है, बहुत सारे ड्रॉपर हो गए तुम, ईमानदारी से बताओ पढ़ाई कब शुरू किए थे? जब तक जोसा की काउंसलिंग नहीं खत्म होती है ना, बच्चे के अंदर उम्मीद जगी रहती है। तो सही मायने में बच्चा जो अपना ड्रॉप का पढ़ाई है, वो जुलाई के पहले अच्छे से नहीं शुरू कर पाता है। अब सोच के देखो, जो बच्चा जुलाई में तैयारी शुरू किया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना तो अभी हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मात्र 6 महीने में कैसे बच्चा 2 साल का सिलेबस कंप्लीट कर लेगा? वो भी तब जब वो पिछले 2 साल बहुत सारी गलतियां किया है। तो ड्रॉपर वाले बच्चे के लिए भी जनवरी तक में कंप्लीट करना बहुत नामुमकिन सा हो जाता है। तो वो वाला बच्चा भी अप्रैल अटेम्प्ट में ना खूंखार होकर निकलता है, क्योंकि जनवरी उसका खराब हो चुका होता है, और उसका तो पिछला साल भी खराब हो गया था। तो वो बच्चा भी अप्रैल में बहुत धाकड़ परफॉर्म करता है, और 12वीं वाला तो करता ही है। तो इसलिए अप्रैल में मार्क्स लाना कठिन होता है। अप्रैल में हर बच्चा अच्छा करने की कोशिश करता है, और करता भी है। तो इसीलिए यहां कंपटीशन बढ़ा है। अगर आप जनवरी में कर गए तो बेटा कर गए, निकल गए। ठीक है, अब परसेंटाइल जो लाना पड़ेगा जस्ट टू क्वालिफाई मेंस, वो है 93। पर मैं किसी को नहीं कहूंगा 93 का टारगेट लीजिएगा, क्योंकि इससे अगर आप क्वालिफाई कर गए, बीच में लटक जाओगे, ना ही मेंस छोड़ पाओगे और ना ही एडवांस कर पाओगे। तो इसीलिए यहां से बीच में लटक जाओगे तुम। तो आप हमेशा मिनिमम से मिनिमम अपना टारगेट लेकर चलिए 97 परसेंटाइल, कि भैया 97 परसेंटाइल तो लाना ही लाना है। उसके लिए क्या कर, मैंने 94 परसेंटाइल का है 100 से 150 नंबर के बीच में, पर मैं बोलूंगा 99 का टारगेट उठाओ। 190 से 200 के बीच में, 220 के बीच में लाना है आपको। ठीक है, तो बेयर मिनिमम गिरती हालत में 190 लेकर आना है तुमको। ठीक है, 190 नंबर का टारगेट है, तुम्हारे दिमाग में छप गया। अब 190 में इससे एनआईटी मिल जाएगा। देखो, मैंने सेशन भी लिया था, नहीं देखे हो तो मैं तुमको डेटा दिखा देता हूं। जेईई मेन 2026 के लिए जो सेफ स्कोर, जो उस सेशन में बताया था, अगर कंप्यूटर साइंस को देख रहे हो या वैसा ही कुछ अच्छा ब्रांच, तो टीयर 1 टॉप के एनआईटी में 250 के आसपास का नंबर लाना पड़ेगा। टीयर 2 में 190 से 200 में, टीयर 3 में 140, मतलब 140 तो बहुत कम बोल दिया क्योंकि इसमें कुछ कोटा लग जाता है, आप मानो 160 से 180 में हो जाएगा। पर टीयर 3, अब पता नहीं तुम्हारे माता पिता भेजेंगे नहीं, अगर तुम लड़की हो, गर्ल चाइल्ड हो, अब तुम बोलोगी पापा मेरा सिलेक्शन हो गया एनआईटी नागालैंड में, जाने दीजिए। अब पापा हो सकता है मना कर दें, बोले नहीं एनआईटी नागालैंड नहीं जाने देंगे भाई, एक ही बेटी है, अब वहां सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है कैसा है नहीं पता, माँ बाप डर के नहीं भेजेंगे तुमको। तो तुम टीयर 3 एनआईटी के लिए मत ट्राई करना, टीयर 2 के लिए करना, और इसीलिए 190 का नंबर दिया हूं। हाँ,
लास्ट ब्रांच इन सब में अगर 190 ले आते हो तो एनआईटी पक्की बात है कि तुम जा ही रहे हो, इसमें लिखित ले लेना, क्योंकि लास्ट ब्रांच या कोई बीच का ब्रांच तो मिल ही जाएगा। क्लियर? तो टारगेट है 190 नंबर। अब अगर 190 नंबर का टारगेट है तो जेडब्ल्यू सॉरी मॉक टेस्ट में अभी स्कोर कितना कर रहे हो? सबसे पहले तुमको ये बताना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो टारगेट लिए हैं 190, तुम बोलोगे मॉक टेस्ट देवे नहीं किया है। ईमानदारी से बता भी दो उसको, जो डी वाले लिख देना जो लेस देन 100 है, या नो मॉक टेस्ट गिवन, नो मॉक टेस्ट गिवन, जरा जल्दी से बता दीजिए भाई, क्योंकि आप अभी किस परिस्थिति में हैं उसी के बेसिस पे आपके आगे का उपचार डिसाइड होगा ना। आप ए में हैं, मॉक टेस्ट में सर 200 से ऊपर आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, 150 से 200 के बीच में आ रहा है, थोड़ा मेहनत और चाहिए, 100 से 140 में आ रहा है सर, अभी अच्छा खासा मेहनत करना होगा, या डी में है कि सर 100 से भी नीचे है या फिर मॉक टेस्ट देवे नहीं किया। चलिए देख लीजिए, सारे लोग देख लीजिए, डी वाले में बहुत सारे हैं, या तो 100 से नीचे है या तो मॉक टेस्ट ही नहीं दिए। मैं अच्छी बात बस ये लग रही है कि बहुत सारे सी में भी है, ठीक है, सी और डी वाले अधिकांश। अब देखो जो मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तुम ये मान लो कि मतलब तुम ऐसा मान लो कि तुम इतना बड़ा अपराध कर रहे हो जितना बड़ा अपराध की कोई सीमा नहीं, भाई जघन्य अपराध कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं देकर जघन्य अपराध कर रहे हो। अब पता नहीं तुम क्यों नहीं दे रहे हो, पैसे नहीं है या कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया या मॉक टेस्ट से डर रहे हो, सिलेबस नहीं हुआ, पता नहीं क्या कारण है, पर दीजिए इसको, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन भी बता दूंगा अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो इसी सेशन में, एंड में ध्यान से सुनो। तो 200 से जो ऊपर वाला बच्चा ये सेफ बच्चा है, मतलब ये तो ऑलरेडी 200 से ऊपर है, टेंशन नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देते जाइए, परंतु मॉक टेस्ट के साथ साथ आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दीजिए। यहां पर मैं आपको बस एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप वेदांतु का जो तत्व किताब है ना, वो तत्व की किताब ले लीजिए। उस तत्व की किताब में आपको एक्सरसाइज 1 और 2 नहीं करना है, क्योंकि 1 और 2 जेई मेंस लेवल है, आपको ऑलरेडी क्लियर है। आप इस तत्व में एक्सरसाइज 3 और 4 कीजिए, क्योंकि 4 में क्या है, एडवांस के पीवाईक्यू है, और 3 में ऐसे सवाल दिए गए हैं जो एडवांस के कॉन्सेप्ट को आपको आसानी से समझा देंगे। तो आप एक्सरसाइज 3 और 4 कीजिए, इससे आपका एडवांस लेवल अभी से क्लियर होगा, आपको ज्यादा समय मिलेगा और आप आईआईटी निकाल पाएंगे। क्लियर? तो जो बच्चा इस लेवल पर है, मॉक टेस्ट में 200 से प्लस आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा, कोई बच्चा 150 से 200 में है, देखो बहुत दूर नहीं हो, तुम भी कर लोगे, 150 से 200 बहुत ज्यादा 50-60 नंबर का डेल्टा है, वो आ जाएगा। इसके लिए तुमको क्या करना है, तुम सिर्फ मॉक टेस्ट दो, लेकिन हाँ डेली एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। मतलब ये तो ऐसा होना चाहिए तुम्हारे लिए कि मतलब एकदम भगवान होना चाहिए भाई, डेली तो रोज मंदिर एक बार जाएंगे ही जाएंगे, वैसा एक मॉक टेस्ट से कम किसी दिन नहीं दोगे तुम, डेली एक मॉक टेस्ट दो। मैं तुमको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगले 30 दिन के बाद देखना तुम्हारा ये जो 150 है ये 200 तक पहुंच जाएगा, पक्की बात है। और इसके लिए बस रोज अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, कहां आपने गलती किया, जो भी गलती किया वो टॉपिक को रिवाइज कीजिए अगर जरूरत है, अगर नहीं जरूरत है, बस आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं टॉपिक तो आता था लेकिन ये सवाल ही अपने आप में नया था, तो उस पूरे सवाल को राइट पूरा पूरा लिख कर सॉल्व जरूर कीजिएगा, तभी दिमाग में रिटेन होगा आपका, ये जरूरी है बेटा, ठीक है। आपका भी क्लियर हो गया, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक मॉक टेस्ट देने के बाद समय बहुत बचेगा, तो पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए जितनी ज्यादा हो सकते हैं, और 2025 से पीछे जाइएगा, ऐसा नहीं कि लास्ट 20 ईयर्स उठा लिए, पहले 2025 का सवाल लगाइए फिर 24 का लगाइए, इस टाइप से कीजिएगा चैप्टर वाइज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब। और हां, जो बच्चा 100 नंबर से भी नीचे है, ठीक है, जो बच्चा 100 नंबर से भी नीचे है या फिर मॉक टेस्ट दिया नहीं, अब देखो जो बच्चा मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, यार गड़बड़ कर रहे हो। अगर तुमने मॉक टेस्ट देखो सिलेबस की वजह से दे रहे हो, तो मैं बोलूंगा तुम सब भूल जाओ, तुम मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। आज मेरे कहने से तुमको अगर 10 नंबर भी आ रहा है, 10 नंबर अगर आ रहा है आउट ऑफ 300, तुम फिर भी मॉक टेस्ट दो, मेरे कहने पे ये दे दो, मतलब तुम रिग्रेट नहीं करोगे, तुम पूरे जीवन मेरा नाम लोगे, मैं लिखित दे सकता हूं। तो तुम 10 नंबर भी अगर आ रहा है तो मॉक टेस्ट देना शुरू करो। मॉक टेस्ट नहीं खरीदे हो तो अभी गदर का मॉक टेस्ट आने वाला है, गदर एकलव्य मॉक टेस्ट सीरीज, वो 26 तारीख को, परसों तरसों, आज 23 है ना, परसों तरसों लॉन्च होने वाला है, काफी सस्ते में लॉन्च होगा, तो आप उसको खरीद लीजिएगा, बट मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए, ठीक है। अब आगे 100 नंबर से कम है, इसका मतलब अभी आपको काफी चलना है, तो अब आपको काफी कैसे चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, अच्छा एक बच्चा, इसको बताने के पहले एक बच्चा लिखा है यहां पे, सर सिलेबस नॉट कंप्लीटेड, लाइफ विद गौतम। बेटा गौतम, मैं तुमको कैसे बताऊं, ये बात कहकर ही बोल सकता हूं यार, तुम्हारा अगर आधा सिलेबस हुआ है ना, नॉट कंप्लीटेड तो छोड़ो, मैं बोल रहा हूं आधा, सिर्फ 11th पढ़े हो, 12th छोड़ दियो, या सिर्फ 12th पढ़े हो 11th छोड़ दियो, या दोनों में से आधा आधा पढ़े हो, तो भी मॉक टेस्ट दो। पता मॉक टेस्ट क्या करेगा, मॉक टेस्ट आपका सिर्फ टेस्ट नहीं लेता, आपको सिखाएगा भी। आपको मॉक टेस्ट, जैसे जो मैं अभी बता रहा हूं गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज में लॉन्च कर रहा हूं,
उस पूरे मॉक टेस्ट में हमने ये थीम रखा है कि बच्चा अगर सिर्फ सवाल लगा दिया, उसका भले गलत हो गया, वो बच्चा हर एक सवाल से नया कॉन्सेप्ट सीख जाएगा। उसके बाद कोई भी बच्चा ये मॉक टेस्ट को पूरा देता है ना, मैं खुद बनाया हूं बैठ के, तो इसलिए इतनी गारंटी दे सकता हूं कि जो बच्चा वो मॉक टेस्ट सीरीज को पूरा लगा लिया ना, अगर वो नहीं क्वालिफाई होता है तो मेरे पास आ जाना, यहीं आके बैठ जाना, धरना दे देना, मैं तुम जो बोलोगे वो कर दूंगा, जो बोलोगे वो कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंट हूं। मॉक टेस्ट में एक्चुअली इतना पावर होता है यार, वो तुमको सिखा देगा, वो तुमको बना देगा। तो तुम सिलेबस का टेंशन लेना बंद करो भाई, ये बचकानी बातें हैं। तुम मॉक टेस्ट देना शुरू करो, वो मॉक टेस्ट तुमको सिखाएगा। क्लियर? अब जो बच्चे को 100 नंबर से नीचे है, क्या करना है? देखो यार, तुमको ना रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाना पड़ेगा। रिवर्स मतलब, देखो तुम्हारे अगर 100 नंबर से नीचे आ रहे हैं तो एक बात थोड़ा कड़वा है पर बोल देता हूं, तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट्स मतलब हो सकता है तुम पढ़े हुए होगे, तुमको थ्योरी आती होगी, पर एक्चुअली में वो थ्योरी सवाल में कैसे लगानी है और सवाल बनेगा कैसे, ये तुमको नहीं आता है। तभी तो तुम 100 नंबर से कम ला रहे हो। 300 नंबर का अगर पेपर दियो, 100 से कम आ रहा है, मतलब एक्चुअली में तुम वो सवाल सॉल्व करना नहीं जानते। अब मैं तुमको कहूं कि यार वापस से कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, थ्योरी देखो, एनसीईआरटी लगाओ, समय नहीं है। तो तुम करो रिवर्स इंजीनियरिंग, जो चाइना करता है। क्या करता है चाइना? चाइना को अगर रोल्स रॉयस बनाना है या फिर चाइना को F-35 फाइटर जेट बनाना है, अब उसके पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं किया, तो वो क्या करता है पता है? कहीं किसी तरीके से ब्लैक मार्केट के थ्रू अमेरिका का एक F-35 ब्लैक मार्केट से, बैक रूट से कहीं से खरीद लेता है और अपने इंजीनियर को बोलता है खोल के देखो, जो जो अंदर पार्ट है वो सबको कॉपी कर दो, कॉपी करके एक नया जेट बना दो। अब कितना चलेगा नहीं चलेगा वो अलग की बात है, बट कुछ तो है ना, बेहतर है। नहीं होने से तो कुछ बेहतर ही है, और इंडिया से तो आगे ही है चाइना, वो दिख रहा है। तो आप यही रिवर्स इंजीनियरिंग लगाइए। आप क्या कीजिए, आपको सवाल सॉल्व करना नहीं आता तो आप क्या करो, सवाल लो, खुद से देखो, नहीं सॉल्व हो रहा है तुरंत बोलो हाँ ठीक है नहीं सॉल्व हो रहा है, मतलब नहीं आता है। अब आप उस सवाल को पढ़कर, उसका सवाल पढ़कर उसका सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन देख लिए, अब आपको ये नहीं करना है कि अच्छा ये सोल्यूशन मेरे को नहीं आता, बहुत बुरी बात। आपको देखना है अच्छा ये वाला नया सोल्यूशन में सीखा, नया सोल्यूशन सीखा, आप लिख लीजिए, अगला सवाल बनाइए। फिर अगला सवाल भी नहीं बनेगा, हर सवाल में यही कीजिए, और ये आपका सीखना होगा। बाकी बच्चे पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तो वो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, पर आप जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे बनता है सवाल। तो ध्यान रखिएगा, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। आपका ऑब्जेक्टिव है लर्निंग, जो बाकी बच्चा है 200 से ऊपर वाला है उसका ऑब्जेक्टिव है प्रैक्टिस। तो आप अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए कि मेरे को पीवाईक्यू के सवाल से ही सीखना है, वही मेरा थ्योरी है। तो तुम्हारा जीवन बहुत आसान होगा और तुम बहुत कुछ सीख कर जाओगे। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ठीक है? चलिए, अब कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज कीजिए। अगर मान लेते हैं कोई कॉन्सेप्ट ऐसा यूज हो रहा है जो आपको नहीं आता, तो यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लीजिए, वो बहुत आराम से मिल जाएगा, या चैट जीपीटी से पूछ लो कि भैया ये वाला कॉन्सेप्ट हमको सिखा दो, चैट जीपीटी सिखा देगा। क्लियर? उसके बाद अब देखो, कुछ लोगों का ये एक समस्या होता है कि सर पीवाईक्यू सॉल्व करते करते बोर हो रहे हैं, या नींद आ रहा है, या पीवाईक्यू ही नहीं सॉल्व हो रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मतलब या फिर खुद से पढ़ाई करने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा है। तो मैं जो बताया ना, तो आप मॉक टेस्ट के जरिए दीजिए। मॉक टेस्ट में जो मैं बार बार बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट हैज अ लॉट ऑफ पावर, आप मॉक टेस्ट के जरिए दीजिए। मॉक टेस्ट में क्या होगा, आपको बस 1 ही घंटा देना है। आपका बार बार दिमाग आपको ये बोलेगा अरे बस 1 घंटा, बस 1 घंटा, तो तुम बैठ जाओगे। उस 1 घंटा में 25 सवाल होगा। जैसे मॉक टेस्ट में 75 सवाल होता है जेडब्ल्यू मेंस के, वो 3 घंटे का होता है, तो 1 घंटा में 25 सवाल एक सब्जेक्ट का। आपका दिमाग आपको बार बार बोलेगा अरे बस 25 सवाल है यार, बन जाएगा, अरे बस 25 है बन जाएगा। तो आप 1 घंटा बैठोगे, वो 25 सवाल देखोगे। 25 सवाल में से मान लेते हैं 22 नहीं बने, हो सकता है 24 नहीं बने हो, 25 के 25 ना बने हो। 25 सवाल जो नहीं बने कोई बात नहीं, अब बाद में आप 1 घंटे के बाद उसका सोल्यूशन देखिए, और यही सोल्यूशन, वही सेम काम जो पीछे किया, ये सोल्यूशन के जरिए आप सीखेंगे। यही आपका लर्निंग है। बस पिछले में क्या कर रहे हैं आप, पीवाईक्यू खुद से खोज रहे हैं और खुद से लगा रहे हैं। यहां क्या कर रहे हैं, आपको एक मॉक टेस्ट में दिया हुआ है कि हाँ यही सारे सवाल तुम्हारे टेस्ट के हैं, तुम वही सारे सवाल 25 घंटा कैसे लिख दिया, 25 क्वेश्चन, सॉरी, यही 25 सवाल आपको बनाने हैं और उसका सोल्यूशन देखना है, दैट्स इट। मैं बता रहा हूं, जैसे अभी जो ये वाला टेस्ट सीरीज आने वाला जो गदर एकलव्य है, ये गदर एकलव्य में 93 मॉक टेस्ट होंगे। हर 93 मॉक टेस्ट, अगर तुमने 93 के 93 दे दिए, हर मॉक टेस्ट में 25 सवाल है, तुमको पता है 2325 सवाल तुम बना दोगे। कितना? 2325, 2325। इतने सवाल ईमानदारी से बताओ, क्या 2 साल की तैयारी में तुमने बनाए 2325 सवाल? बताओ, बनाए? नहीं बनाए होंगे, मेरे को पता है। और ये वाला जो मॉक टेस्ट सीरीज जो मैं दे रहा हूं, क्योंकि भाई उसमें जाहिर सी बात है, मैंने
एकदम अलग बनाना था मेरे को स्पेशल कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन गारंटी के हिसाब से बनाया है वो मॉक टेस्ट। तो मैंने सारे चैप्टर वाइज, ये जो 93 है ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है और ये हाई वेटेज टॉपिक्स के हैं, ये सारे टॉपिक के नहीं है भाई। तो पहले सुन लो, पहले बता दे रहा हूं, हाई वेटेज के नहीं है ये हाई वेटेज मतलब सॉरी सारे टॉपिक के नहीं है, हाई वेटेज टॉपिक्स के हैं सिर्फ, ताकि तुम्हारा सिलेक्शन गारंटी हो। क्लियर? ये सारे मॉक टेस्ट तो आप इसको दे लीजिए, ये मॉक टेस्ट अभी लॉन्च भी होने वाला है भाई। अगर इस सेशन को जाके लाइक नहीं किए हो तो कर दो, क्योंकि लाइक करने से, देखो ऐसा नहीं कि सेशन लाइक करना है, लाइक करने से तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 26 सितंबर को जैसे ही ये सेशन लाइव होगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सेशन पे क्लिक करके लाइक कर देना। क्लियर? अब जैसे मान लो ये सवाल है, ठीक है, एक एग्जांपल भी देता हूं। ये सवाल है, ये जेडब्ल्यू मेंस 2022 में आया हुआ है। अब ये सवाल तुमको मान लेते हैं नहीं आ रहा है, तुमको दिखाया, तुमको लगा पता नहीं एफ डैश क्या है, ये मैट्रिक्स का कैसे डिफरेंशिएशन कर दिया, हमको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, इसका पूरा सोल्यूशन है। ठीक, अब सोल्यूशन में बहुत सिंपल से काम करो, पहले पढ़ो, इस सोल्यूशन को पढ़ने के बाद अगर समझ आ गया तो एक बार आप खुद से ट्राई करो। तुम सिर्फ पढ़े और कुछ नहीं किए तो तुम खुद से ट्राई करो। ठीक है, बन गया बहुत अच्छी बात, नहीं बनता है तो अब तुम क्या करो, ये पूरा सोल्यूशन एक बार खुद से लिख लो और समझने की कोशिश करो। तब तक में 99% बच्चों को आ जाएगा, 1% बच्चा ऐसा होगा जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, तो भैया उसको फिर कोई यूट्यूब का वीडियो देखना पड़ेगा, किसी टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा और ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। और अगर कोई टीचर नहीं है, अच्छा हाँ ये भी उपाय है, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई टीचर नहीं है, आप गरीब हैं, आप गांव में रहते हैं या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ भी है, तो आपका सबसे बढ़िया टीचर बन जाएगा चैट जीपीटी। विश्वास मानो, अगर तुमने नहीं यूज किया तो यूज करके देखो, मैं या फिर आज के डेट में हर इंसान यूज कर रहा है। चैट जीपीटी ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन वॉगिन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर ये सवाल डालिए, ये सवाल स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, स्क्रीनशॉट डालिए और उसको बोलिए मेरे को सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन बताएगा, आप लिख दीजिए, जैसे नहीं समझ में आया आप लिख दीजिए, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप, टेल मी हाउ इट केम। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड का पूरा थ्योरी बता देगा आपको। चैट जीपीटी ऐसा करेगा, आप करके देखिएगा। चैट जीपीटी अगर आपके पास नहीं है, आप जेमिनाई है, गूगल का जेमिनाई भी है ना, तो गूगल के जेमिनाई से कर लो, तुम जिससे भी करना चाहो उससे कर लो, बट ये आपको हेल्प करेगा, एआई। क्लियर? उसके बाद अब बचा हुआ 100 दिन कैसे यूटिलाइज करेगा, ये बच्चा जो कमजोर है या बाकी सारे बच्चों, सबके लिए मैं बता रहा हूं, सितंबर 23 से इसे 69 दिन है, तो आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सिर्फ ये 3 महीनों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 81 पीवाईक्यूज पर डे, ये मैंने पहले भी प्लान दिया था, बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं या जो आज पहली बार आए हैं वो सुन लो, मैंने एक पहले सेशन लिया था, तुम खोज के देखना, उसमें मैंने बताया था बच्चों को 81 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करना है आपको। 81 का आंकड़ा निकाला था क्योंकि 81 से आपके सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आपको 81 क्वेश्चंस पर डे अगर सॉल्व करते हो अभी से 69 डेज तक, तो आप 5589 पीवाईक्यू टोटल सॉल्व करोगे। कितना? 5589। मैं जो आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूं वो 93 मॉक टेस्ट, 93। सोचो तुमने अभी तक जीवन में अगर एक भी नहीं दिया है या 2 4 5 दिया है, मैं तुमसे 93 मॉक टेस्ट बनवा रहा हूं। तुम 93 मॉक टेस्ट अगर बना दिए तो 2325 सवाल हो जाएगा। बचा हुआ सवाल 5589 है ना, बचा हुआ सवाल तुम किताब से सॉल्व कर लेना, तुम 5500 सवाल सॉल्व कर लोगे सिर्फ नवंबर के पहले। अगर तुम यहां तक ये काम कर पाए, अगर तुम ये काम कर पाए, 81 क्वेश्चंस पर डे का मतलब स्प्रिंट फॉलो कर लिए। देखो अगर 81 नहीं भी कर रहे हो तो 2300 सवाल जो 93 मॉक टेस्ट है वो तुम्हारे 69 डेज है, आराम से कर लोगे। डेली के 2 लगाओ, आराम से हो जाएगा, बहुत ज्यादा आराम से। सिर्फ 2 घंटा मांग रहा हूं, ईमानदारी से बताओ क्या तुम दिन के 2 घंटे दे सकते हो? दिन के 2 घंटे, सिर्फ वही मांग रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा हूं। मॉक टेस्ट में अगर एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाया, 2 घंटे चाहिए बस, और कुछ नहीं, उतना दे दो। अगर उतना दे दिया तुम्हारा काम सेट है। उसके बाद आता है दिसंबर। दिसंबर में 31 दिन हो रहा है, लेकिन इसमें आपका 20 दिन मैंने माना है कि आपके प्री बोर्ड और ये फलाना ढिमकाना में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका 20 दिन फलाना ढिमकाना में चला गया तो आप उस टाइम पे पढ़ नहीं पाओगे, तो उस टाइम पे मैंने पढ़ाई प्लान भी नहीं किया। फिर बचा हुआ 11 दिन में, 11 दिन में आप टेस्ट लगाइए, फिर से मॉक टेस्ट लगाइए। और अब तो मॉक टेस्ट इसलिए भी लगाइए कि आपका प्री बोर्ड हो गया, आप कुछ बचा नहीं, अब सीधा जेडबल है। तो इस 11 दिन में आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। फुल लेंथ मतलब 3 घंटे वाला। 3 घंटा बैठिए, पूरा 75 सवाल बनाइए। और देखो इस वक्त मैं तुमको एक चीज अभी बता देता हूं बेटा, ये वो फेज होगा ना जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा टूटेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम बहुत मेहनत किए हो यहां इस पूरे टाइम पे, अगर किए हो तो। नहीं किए होगे तो भी कोई इंसान ये थोड़ी बोलता मैं मेरी गलती है। हर इंसान ये बोलता है अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा तो किस्मत ही खराब है, वगैरह वगैरह। तो इस 3 घंटे में जब आप 75 सवाल बनाएंगे तो कुछ ऐसे तो होंगे जिनका 200 प्लस आएगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिसका 80 नंबर आएगा आउट ऑफ 300। और उस वक्त वो बच्चा हौसला टूट जाएगा उसका, और वो बच्चा तैयारी छोड़ देगा। विश्वास मानो वो वहीं खत्म हो गया।
पर बड़े गिने चुने मुट्ठी भर ऐसे बच्चे होंगे जिनका 70 नंबर भी आ रहा है ना, या 50 नंबर भी आ रहा है ना, वो लगा रहेगा, वो बोलेगा, उसको याद रहेगा कि अरे हर्ष सर बोले थे कि मैं गिरूंगा लेकिन मेरे को लगे रहना है, वो लगा रहेगा। और मैं आपको कैसे बोल के बताऊं, कोई प्रूफ यहां पर होता तो आपको दिखाता, या जब आप क्लियर कर लेंगे तो मैं आपको टॉपर्स के बच्चों के साथ मिलवाऊंगा आप जब बैंगलोर आएंगे। ये 70 से जो 300 ला रहा है, अगर ये देता गया टेस्ट, 11 टेस्ट यहां होगा, जनवरी में मॉक टेस्ट उसको लगाना है, पूरा 20 दिन वहां भी है, ये टेस्ट देते देते एक दिन वो बच्चा अपने आप ही 200 नंबर ले आएगा और सबको अचंभित कर देगा कि अरे ये तो छुपा रुस्तम निकला, इसका तो नंबर ही नहीं आते थे। पूरी दुनिया देखेगी, सब बोलेंगे अरे पता नहीं कैसे इसके नंबर आ गए, सब मजाक उड़ाने वाले उसके मुरीद हो जाएंगे, पर इस बच्चे का आएगा जो लगा रहेगा। तो 11 दिन यहां बचा है, 11 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए 3 घंटे का, और जो बचा हुआ जनवरी है इसमें 20 दिन बचा है, क्योंकि 20 तारीख से हम लोग एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये 20 तारीख में मैं कहता हूं कि 2 मॉक टेस्ट हर रोज दीजिए, हो पाए तो जरूर दीजिए, परंतु ना हो पाए, मैं मान रहा हूं कि यार मैं बोल तो रहा हूं सब हर 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 बच्चा करेगा तो बिल्कुल ही नहीं, जो कर लेगा वही टॉपर बनेगा। आप 2 मॉक टेस्ट हर रोज का प्लान कीजिए कि आपको डेली देखो 2 मॉक टेस्ट कितना होता है, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम। और ये 2 मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है पता है, क्योंकि आपको अपने बॉडी को भी सेट करना है कि आपका पेपर 9 से 12 में होगा या फिर 3 से 6 में, इसी दोनों में से होगा ना भाई, तो तुमको अपना बॉडी क्लॉक भी सेट करना है वैसा। तो तुम रोज अगर इस टाइम पे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुम आदी हो जाओगे इस चीज के लिए कि हाँ इस टाइम पे मेरे दिमाग को सबसे ज्यादा एक्टिव होना है। तो आप 9 से 12 3 से 6 रोज मॉक टेस्ट दीजिए, और इसको एनालाइज करने में 2 घंटा, और मैं तुमसे आखिरी के 20 दिन में 10 घंटा मांग रहा हूं पढ़ाई का। इस वक्त तुम्हारा स्कूल भी नहीं है, कोचिंग भी है, कुछ नहीं है, 10 घंटा नहीं पढ़ोगे, आईआईटी का सपना है ना भाई, 10 घंटा नहीं पढ़ोगे ना, तो 3-3 घंटे का 6 घंटे का एग्जाम, आधा आधा घंटा ब्रेक ले लीजिए, 1-1 घंटा ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद 2 घंटा लगाइए पेपर चेक करने में, 2 घंटा पेपर चेक करने के बाद फिर से 3 बजे से आपका दूसरा मॉक टेस्ट दीजिए, फिर 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, फिर मॉक टेस्ट चेक कीजिए। आपका दिन भर का दिनचर्या यही होना चाहिए, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना और कुछ नहीं। 10 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी और आप खतरनाक हो जाओगे, सच बता रहे हैं, खतरनाक हो जाओगे। ये आपको करना है आखिरी के 20 दिन में बेटा। अगर इतना तुमने कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, कोई माइका लाल नहीं, भले पेपर उलट जाए, पागल वाला बना दे, पूरी दुनिया हो सकता है त्राही त्राही करे, बट तुम सेलेक्ट हो जाओगे, ये मैं लिखित दे सकता हूं, ठीक है। तुमको आखिरी के 20 दिन में 2-2 पेपर रोज लगाने, 2-2 पेपर रोज, 10 घंटा सिर्फ मांग रहा हूं, और ये जायज है, ये कोई नाजायज मांग नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आखिरी के 20 दिन में मांगा है, ऐसा भी नहीं कहा है अगले 4 महीने रोज 10 घंटा पढ़ो, ठीक है, पढ़ने वाले वो भी पढ़ते हैं, बट मैं तुमसे सिर्फ आखिरी के 20 दिन बोल रहा हूं, इतना कर लो। मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि तुम निकाल लोगे, फुल 100% कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं निकाल लोगे, पक्की बात है, ठीक है। 100 दिन 100% ट्रांसफॉर्मेशन करके जाओगे तुम, और ये बात बस तुमको अपने अंदर मानना है कि हाँ सर मेरे से हो जाएगा। 5000 से ज्यादा सवाल तुम सॉल्व कर चुके होगे, 5000 से ज्यादा सवाल मचा दोगे भाई, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है 6 घंटे की क्लास है, छोड़ दे भाई, सारा क्लास छोड़ दे, मेरे पे विश्वास करके सारा क्लास छोड़ दे, तू निकाल लेगा, बस ये जो जैसा बताया हो ना, ये अगले 4 महीने वैसा कर दे, तुम खुद निकाल लोगे, सच बता रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो एकलव्य टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है, इसका क्या प्राइस होगा यार उसी दिन बता देंगे, थोड़ा सा रहने देते हैं एलिमेंट, बट हाँ आपके लिए अफोर्डेबल बनाएंगे, जहां तक हो सकेगा अफोर्डेबल बनाएंगे। प्रजापति कह रहा है केमिस्ट्री वीक है बेटा, मॉक टेस्ट दो, इस मॉक टेस्ट में जो 93 मॉक टेस्ट है ना, 93 मॉक टेस्ट, इसमें से 32 मॉक टेस्ट केमिस्ट्री के हैं, 32 मॉक टेस्ट बना लो, तुम्हारा अपने आप ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। चलो भाई, तो देवी और सज्जनों ये सेशन, अच्छा मैं बता भी दे रहा हूं, जैसे ये सेशन चल रहा है, इसी सेशन में जाना, ये देखो यहां पर नीचे जाओगे, वेदांतु जेई में डीजी क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे यहां पर तुमको दिख जाएगा, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, कहां गया ये, एकलव्य टेस्ट सीरीज लॉन्च, तो गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज दिख रहा है, इसी पे ये मैंने तो लाइक कर दिया है, तुम भी जाके लाइक कर दो, ये तुम्हारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, बस इसी के लिए बोल रहा हूं, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जब लॉन्च होगा उस दिन ये टेस्ट सीरीज ले लेना और चालू हो जाना, बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे समझे चालू हो जाना बस, ठीक है। तब तक भागना जब तक 30 जनवरी ना बीत जाए तुम्हारे एग्जामिनेशन का डेट, या 20 जनवरी ना आ जाए, तब तक भागना है तुमको, ठीक है। अगले 4 महीना भूख, नींद, प्यास, सुकून, शांति सब त्याग दो, बस भागो, तेज भागो, खूब तेज, निकल जाओगे, सच बता रहे निकल जाओगे, ठीक है। चलो भाई,
तो देवियों और सज्जनों, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। चैनल पे सब्सक्राइब रहना, बेहतरीन सेशंस मिलते रहेंगे और इससे ज्यादा और मोटिवेट करता रहूंगा मैं। ठीक है, तुमको आईआईटी निकालना है, तुम्हारा सपना भी है, मेरा सपना भी है, मिलकर निकालते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।